सरकार 1966 के पुराने कानून को बदलकर नया सीड बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इसे आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इस नए बिल को अंतरिम रूप देने के लिए सरकार ने इससे जुड़े सभी लोगों, संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं। इसका सीधा मकसद है खेती में जुगाड़ सिस्टम को खत्म करना और किसानों के हाथ असली बीज पहुंचाना। दरअसल पुराने बीज कानून में जो चोर दरवाजे थे जिनसे नकली बीज बाजार में आ जाते थे, उन्हें अब पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। यह बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बीज उद्योग की पूरी काया पलट करने वाला है। सरकार अब डिजिटल डंडा चलाने की तैयारी में है, जिससे हर एक बीज का हिसाब रखा जाएगा। चलिए अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर इस नए कानून के पिटारे में क्या है और किसान खुद से ही असली या नकली बीज की पहचान कैसे कर पाएंगे। अब वह समय बीत गया जब किसान सिर्फ बोरी पर लिखी बातों पर भरोसा कर लेते थे। नया बीज विधेयक एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लेकर आ रहा है। नए कानून में ट्रेसेबिलिटी पर जोर होगा। इसके तहत बीज के पैकेट पर QR कोड या बारकोड जैसी व्यवस्था हो सकती है। इसके तहत अब किसी भी तरह के बीज, चाहे हाइब्रिड हो या देसी, को बाजार में बेचने से पहले उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस कानून का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी और हर बीज के पैकेट पर एक QR कोड लगाना जरूरी होगा। किसान अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करेंगे और सेकंडों में आसानी से जांच कर पाएंगे कि वो बीज असली है या नकली। साथ ही ये भी जान सकेंगे कि इसे किस कंपनी ने वो बीज बनाया है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इतना ही नहीं, बाजार में आने से पहले बीजों की क्वालिटी की कड़ी जांच होगी, जिसे तकनीकी भाषा में VCU यानी वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज कहा जाता है। यानी कंपनियों को पहले यह साबित करना होगा कि उनका बीज खेत में अच्छी फसल देने के योग्य है, तभी उन्हें इसे बेचने का लाइसेंस मिलेगा। इस बिल में किसानों को विशेष सुरक्षा कवच दिया गया है। किसान अपने खेत में पैदा हुए बीज को बचा सकता है, दोबारा बो सकता है और गांव में दूसरों किसानों के साथ बदल भी सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि धारा 34 के तहत लगने वाला भारी भरकम जुर्माना किसानों पर इसके बाद लागू नहीं होगा। लेकिन एक शर्त यह है कि किसान अपने बीज को कोई ब्रांड नेम देकर नहीं बेच सकते। जैसे ही किसान अपने बीज पर ब्रांडिंग करेगा, वह व्यापारी माना जाएगा और उस पर सारे नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा विदेशी बीजों के इंपोर्ट पर भी पैनी नज़र रखी जाएगी। कोई भी विदेशी कचरा भारत के खेतों में ना आ जाए, इसके लिए क्वारंटाइन और क्वालिटी के सख्त टेस्ट पास करने होंगे। कुल मिलाकर यह बिल किसानों को आज़ादी देता है, लेकिन बेईमान व्यापारियों पर नकेल भी कसता है। अगर यह सीड बिल पास हो जाता है तो अब चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी, उन्हें कड़े नियमों की चेकलिस्ट माननी होगी। सबसे पहले तो बीज बनाने वाली और उससे प्रोसेस करने वाली हर यूनिट का राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी गैराज में मशीन लगाकर बीज पैक करने लगें। इसके लिए पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब होनी चाहिए। कंपनियों को मल्टी लोकेशन ट्रायल के नतीजे जमा करने होंगे। इसका मतलब यह है कि बीज को अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम में टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को एक डिजिटल मुंशी भी बनना पड़ेगा। उन्हें अपने स्टॉक, बिक्री, एक्सपायरी का एक एक डेटा नियमित रूप से सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही कंपनियों को यह भी देखना होगा कि उनका माल बेचने वाले डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी सरकार के पास रजिस्टर्ड हों, वरना गाज कंपनी पर भी गिर सकती है। तो कुल मिलाकर नए बीज बिल में वो सब कुछ है जिससे ये पक्का हो सकेगा कि किसान के हाथ असली बीज ही पहुंचे और नकली बीज माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही काम की खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।